हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वो भी 2025 में। निर्जला एकादशी 2025 में कब रखा जाएगा। तो इस बार जो है निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 6 और 7 जून दोनों दिन निर्जला एकादशी पड़ रहा है। तो इस व्रत के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी और डिटेल जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। एकादशी जो है व्रतों का राजा होता है और निर्जला एकादशी जो है एकादशी का राजा होता है। यानी एकादशी जो होता है, सभी जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों का राजा होता है। और निर्जला जो एकादशी होता है वो एकादशियों का राजा होता है। यानी निर्जला एकादशी जो होती है वो सबसे बड़ी एकादशी होती है। ये एकादशी कब है, कब नहीं है, पूजा कैसे करना है, 2 दिन की होने वाली है। तो किस दिन आपको व्रत रखना है, किस दिन नहीं रखना है, तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। तो पूरे साल जो है 24 एकादशी आती, लेकिन अगर अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी ही आती है। 26 अगर किसी ईयर में अधिक मास लग गया है तो वो जो है उस मास में 26 एकादशी पड़ती है। तो सबसे बड़ी एकादशी जो होती है निर्जला एकादशी होती है। उसके बाद देवशयनी या देव उठनी यानी जिसमें गन्ने गन्ने वाला जो होता है वो एकादशी होती है। तो अगर आपको एकादशी का व्रत उठाना है तो आप निर्जला एकादशी आ रही है तो उस निर्जला एकादशी के का व्रत रखकर उस व्रत से ही आप एकादशी का व्रत उठाकर प्रारंभ कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत जब उठाया जाता है तो उत्पन्ना एकादशी, निर्जला एकादशी और देव उठनी एकादशी से व्रत उठा सकते हैं, यानी व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर एकादशी निर्जला एकादशी से व्रत उठाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि निर्जला एकादशी से व्रत उठाने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी जो होती है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है। 10वीं तिथि से ही इस व्रत का नियम चालू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को आप सुबह चावल खा लीजिए, लेकिन आपको शाम को चावल नहीं खाना है। तो 10वीं तिथि को आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि के ही दिन करना चाहिए। 10वीं तिथि आप लोग समझ रहे हैं ना? 10वीं तिथि जो होती है एकादशी से एक दिन पहले का दिन जो होता है वो 10वीं तिथि कहलाती है। तो इस दिन आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर हो सके तो आपको भूमि पर शयन करना चाहिए और पानी में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। तो कैसे एकादशी के दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हो गया 10वीं के दिन आपको एक ही समय भोजन करना है। शाम को अगर भोजन दोबारा भी करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने के पहले ही भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आपको अगर सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर रहे हैं तो आप फल, फ्रूट्स, कुट्टू की आटा इन सब का यूज करिए, अन्न मत खाइए। तो ये हो गया 10वीं तिथि का नियम। फिर आती है 10वीं तिथि के बाद एकादशी। तो एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना चाहिए। लेकिन जो स्नान करते हैं उस स्नान का जो जल होता है खाली पानी से स्नान आपको नहीं करना चाहिए। आपको स्नान वाले जल में काला तिल या गंगा जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। खाली पानी से आप स्नान ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अगर गंगा जल हो या आंवले का रस हो या नींबू का रस हो या कच्चा दूध हो, कुछ भी मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। खाली पानी से स्नान ना करें। तो ये हो गया आपका स्नान करने। अब आप स्नान कर लिए तो अपने घर के मंदिर में जाइए और हाँ, इस दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु कृष्ण कन्हैया को पीला वस्त्र अत्यंत प्रिय होता है। तो इस दिन आप लोग पीला वस्त्र जरूर से जरूर धारण करें। और अब आते हैं अपने घर के मंदिर में। तो घर के मंदिर की साफ सफाई कर लेना है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को तो प्यार से उठा दीजिए। उठाने के बाद अगर जैसे कि आप डेली स्नान कराते हैं
तो नॉर्मल जल से स्नान कराते हैं, लेकिन अगर एकादशी या कोई फेस्टिवल आता है विशेष, तो इस फेस्टिवल पर या एकादशी पर एक नियम बना लीजिए कि हम अपने लड्डू गोपाल या भी आपकी युगल जोड़ी सरकार है तो उनको आप पंचामृत से ही स्नान कराएं। तो अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। और हाँ, तुलसी का जो पत्ता होता है एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाता है, तो आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि इस दिन तो कहा जाता है तुलसी माता जो होती है वो भगवान विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती है। तो इस दिन यानी एकादशी के दिन हम तुलसी माता के पेड़ में जल भी नहीं डालते हैं और तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि जो लोग कोई अगर व्रत है तो उसे परेशान नहीं करना है, वो ध्यान भगवान के ध्यान में लगी होती है, तो उन्हें ना तो टच करना है ना तो उनमें जल डालना है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखती है और उन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना है। तो लड्डू गोपाल को स्नान करा के उन्हें पीला वस्त्र धारण कराएं। और हर एकादशी पर भगवान विष्णु का अत्यंत एक प्रिय भोग जरूर होता है, तो उनका प्रिय भोग अर्पित जरूर करें। और बिना लड्डू गोपाल को तुलसी पत्ता के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। तो अब लड्डू गोपाल शालिग्राम है या युगल जोड़ी सरकार है, उनको पीला वस्त्र धारण करा के स्नान करा के पीला वस्त्र धारण करा के पीला पुष्प हो पीला चंदन भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को अर्पित करना चाहिए। और हाँ, एकादशी है तो इस दिन चावल यानी अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है संकल्प लेना चाहिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। तो जैसे कि संकल्प ले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना है। उसके बाद अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिला का नाम बोलना है और अपने गोत्र का नाम बोलना है और भगवान से कहना है कि हे प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रख रही हूँ। और मेरे व्रत में, और जैसे आप व्रत रख रहे हैं, अगर निराजल व्रत रख रहे हैं तो वो बोलिए, और फलाहार व्रत रखते हैं तो वो बोल दीजिए कि हम निराजल, या ये तो निर्जला एकादशी है तो आपको बोलना है कि हम निर्जल एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ कर दीजिए। तो ऐसे आपको संकल्प लेना है। और संकल्प लेते समय आपको हाथ में अक्षत लेकर वैसे किया जाता है, लेकिन ये एकादशी है तो इसमें अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है, या फिर काला तिल लेकर संकल्प लेना है, तो उस लोटे में डाल देना है जो सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। संकल्प लेने के बाद उस लोटे में डाल देना है। और एकादशी की व्रत की कथा सुबह टाइम मिल जाता है तो सुबह पढ़ लीजिए, और शाम को टाइम मिलता है तो शाम को पढ़ लीजिए। तो व्रत की कथा जरूर से जरूर सुनना चाहिए। दिन में आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने साल में पड़ने वाली 24-26 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। यानी निर्जला एकादशी जो लोग जैसे हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, तो अगर आप वो एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ एक व्रत रख कर पूरे 24 और या 26 एकादशी जब पड़ती है तो उसका आपको पूरे 24 एकादशी का व्रत का फल मिलता है सिर्फ एक व्रत रखने से, क्योंकि इसका नाम है भीमा एकादशी। क्योंकि जो भीम थे, 500 पांडवों में भीम थे, उनको बहुत भूख लगती थी और वो व्रत नहीं रख पाते थे और सभी लोग व्रत रखते थे। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हम एक व्रत रखेंगे, जिससे हमें सारे व्रत का पुण्य मिल जाए। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें सजेस्ट किया कि भीमा एकादशी जो होती है, निर्जला एकादशी, उस व्रत को आप एक दिन रख लीजिए और आपको सारे व्रतों का पुण्य आपको मिल जाए। सारे व्रतों यानी सारी एकादशी का पुण्य मिल जाता है जो साल में पड़ती है। तो इसलिए इस एकादशी का नाम भीमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 6 जून की रात 2:15 से प्रारंभ हो रही है और समापन 7 जून 4:50 पर हो रहा है। यानी सूर्योदय का समय मिल रहा है, 6 जून को भी मिल रहा है और 7 जून को भी सूर्योदय का मिल रहा है। तो इस बार एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। अगर बात करें खाटू श्याम में तो 6 जून को बांके बिहारी मंदिर में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को मनाया जाएगा और इस्कॉन टेम्पल में और कई मंदिर में
वृंदावन में कई मंदिर में 6 जून को मनाया जा रहा है, तो कहीं कहीं 7 जून को मनाया जा रहा है। वृंदावन में कहीं 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 6 जून को मनाया जा रहा है, तो कहीं कहीं 7 जून को निर्जला एकादशी यानी भीमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गौड़ संप्रदाय, निम्बक संप्रदाय में 7 जून को व्रत रखा जाएगा। तो इस बार वृंदावन में एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। आप चाहें तो 2 दिन का व्रत रख सकते हैं। एक दिन फलाहार लेकर यानी फल वगैरह खाकर एक दिन व्रत रख लीजिए और दूसरे दिन निर्जल रहकर व्रत को रख लीजिए। और हाँ, गृहस्थ वाले 6 जून को व्रत रखेंगे और वैष्णव संप्रदाय से जो जुड़े होते हैं वो 7 जून को व्रत रखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो निर्जला एकादशी का व्रत जो है 2025 में 6 और 7 जून 2 दिन मनाया जाएगा। आप लोग अगर वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं या बांके बिहारी को फॉलो करते हैं, खाटू श्याम को फॉलो करते हैं, तो 6 जून को रखिए। गृहस्थ वाले 6 जून को रखेंगे और खाटू श्याम बांके बिहारी मंदिर में निर्जला एकादशी 6 जून को मनाया जाएगा और 7 जून को इस्कॉन टेम्पल में मनाया जाएगा। आप जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं, गौड़ संप्रदाय, निम्बक संप्रदाय, तो 7 जून को व्रत रखा जाएगा। तो जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपका स्वास्थ्य हो। तो ये हो गया निर्जला एकादशी यानी भीमा एकादशी के बारे में जानकारी। तो एकादशी का जो पारण होता है मुहूर्त के अंदर ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी व्रत का पारण, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है, कब करना है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो आने वाली है व्रत का पारण का, तो मैं आप सबको पारण की विधि बता दूंगी। और हाँ, व्रत का जो पारण होता है वो पारण समय के अंदर ही आपको करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, वरना आपको व्रत का संपूर्ण का फल नहीं मिलता है। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तो इस दिन द्वादशी के दिन जब व्रत कर लेते हैं तो पारण करने से पहले हमें कुछ दान करना चाहिए। अगर अन्न का दान करना चाहते हैं, एक सीधा निकाल दीजिए, दाल, चावल, आटा, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ पैसे आप निकाल कर रख दीजिए, फिर उसके बाद आप ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो एकादशी में दान का बहुत महत्व होता है। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन पूजा कैसे करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी दे दूंगी। तो निर्जला एकादशी जो है निर्जल यानी बिना जल के ही रखा जाता है। तो आने वाली है निर्जला एकादशी, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एकादशी के बारे में, भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो निर्जला एकादशी 6 और 7 जून 2 दिन रखा जाएगा। तो आप लोग चाहे तो 6 को रखिए या 7 को, या फिर दोनों दिन, या फिर जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से देख लीजिएगा कि किस दिन व्रत रखना है। तो पारण जो है समय के अंदर करिएगा और 10वीं तिथि से नियम का पालन करिएगा। फिर एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन पारण करिएगा, वो भी मुहूर्त के अंदर। और चावल जो है, चावल से ही व्रत का पारण किया जाता है। तो आप सबसे पहले, अगर इस बार तो निर्जला एकादशी है तो आप लोग अपने लड्डू गोपाल को जो स्नान कराते हैं तो वही जल थोड़ा सा रख कर उसी जल से पारण कर लीजिएगा। सबसे पहले वही जल पी लीजिएगा, उसके बाद आप चावल खाइएगा, क्योंकि निर्जल एकादशी है तो कुछ भी पानी नहीं पीना होता है। तो वही, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो 1 लोटा पानी मंदिर में रख दीजिए, फिर दूसरे दिन उसी पानी से पारण कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी और जितने भी आपके डाउट रहे होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। और पूजा कैसे करना नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बता दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फिर से निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।